शैडो एपिसोड सेकंड गायब। आन ट्रेन से उतरकर सीधा वेटिंग रूम की तरफ बढ़ने लगा। जब वो वेटिंग रूम के पास पहुंचा तो उसने देखा उस कमरे पर ताला लटका हुआ था। वो रूम बंद था। इसी तरह आन ने पूरा रेलवे स्टेशन देख लिया, पर हर कमरा बंद था, सब पर ताला लटका हुआ था। उसे इस बात की हैरानी थी, आखिर सारे स्टाफ गए कहां? उस पूरे स्टेशन में आहान के अलावा उस चाय के स्टॉल पर सिर्फ वो चाय वाला ही था। आहान तेजी से चलते हुए चाय स्टॉल के पास पहुंच गया। भाई साहब, क्या मैं अपना बैग यहां रख सकता हूं? उस चाय वाले ने सिर हिलाकर बैग वहां रखने का इशारा किया। आहान बैग वहां रखकर बाथरूम चला गया। जब वो बाथरूम से वापस लौटा तो चाय वाले को धन्यवाद देते हुए कहा, थैंक यू भाई। अच्छा ये बताइए, ये पूरा का पूरा रेलवे स्टेशन बंद क्यों है? उस चाय वाले ने जवाब दिया, सारा स्टाफ घर जा चुका है, अब यहां कोई ट्रेन नहीं आने वाली। आहान ने डायरेक्टली दूसरा सवाल कर दिया, जब कोई ट्रेन नहीं आने वाली है तो आप इतनी रात तक यहां क्यों हैं? आहान ने बस ऐसे ही उस चाय वाले को मजाक के मूड में पूछ लिया था। उस चाय वाले ने एक नजर आहान की तरफ देखा, फिर वो अपनी चाय बनाने लगा। आहान ने फिर सवाल किया, क्या मुझे एक कप चाय मिल सकती है? जवाब में चाय वाले का रूखा स्वर गूंजा, नहीं मिल सकती। हैरानी भरी नजरों से आहान ने उस चाय वाले को देखा और उसके मुंह से निकल गया, क्यों? उस चाय वाले ने फिर एक बार आहान को देखा और डपट कर बोला, मैंने कहा ना नहीं मिल सकती। उस चाय वाले ने आहान को बाहर की तरफ जाने का इशारा किया। उसकी निगाहें काफी गुस्से में आहान की तरफ थीं। आहान उस चाय वाले को घूरता हुआ वहां से जाने लगा। आहान उस चाय वाले को इग्नोर करके आगे बढ़ने लगा, पर वो अपने मन में यह सोच रहा था, इस पूरे स्टेशन में कोई भी नहीं है, तो ये चाय वाला यहां अकेला क्या कर रहा है? इसने ही बताया कि यहां कोई ट्रेन नहीं आएगी, तो बाकी स्टाफ की तरह ये घर क्यों नहीं गया? शायद दिमाग से थोड़ा पैदल होगा। आहान ने फिर एक बार उन बातों को इग्नोर कर रेलवे स्टेशन से बाहर निकल गया। आहान, हमारे विकरालगढ़ में कुछ भी नहीं बदला, आज भी वही जंगल वही रास्ता है। चलो कोई नहीं, जल्दी से यहां से निकलता हूं, मां इंतजार कर रही होगी। तेजी से आहान ने अपने बैग को अपनी पीठ पर लादा और टहलता हुआ उस जंगल के रास्ते से अपने घर की तरफ जाने लगा। उस रेलवे स्टेशन से आहान का घर आधा किलोमीटर की दूरी पर था। आहान धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। काली अंधेरी रात थी और जंगल का रास्ता काफी उबड़ खाबड़ था। आहान के पैर डगमगा रहे थे। एक बार तो वो गिरते गिरते बचा। वो रुका, अपने जेब से अपना मोबाइल निकाला और लाइट जलाकर चलने लगा। उसके मोबाइल की हल्की हल्की रोशनी में सब कुछ साफ साफ तो नहीं, पर ठीक ठीक सा नजर आ रहा था। पर आहान के लिए इतना ही काफी था। अचानक उसे ऐसा लगा कि कोई दूर खड़ा है। उसने उस ओर अपनी नजरें की तो देखा, पर उसे एक पेड़ नजर आया। वो खुद से बड़बड़ाता हुआ बोलने लगा, यार आहान, ये जंगल का रास्ता भी कितना डरावना होता है, मन में भ्रम पैदा कर देता है। वो फिर पहले की तरह आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर चलने पर फिर से उसे लगने लगा जैसे दूर कोई खड़ा है। एक पल के लिए उसके पैर फिर से वहीं रुक गए, मानो वो जम से गए हों। उसने एक बार फिर उस ओर देखा तो पाया कि वहां सच में कोई खड़ा था, बिल्कुल सफेद, पर वो काफी दूर था। आहान को साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए उसने उसे इग्नोर किया। वापस अपने रास्ते चलने लगा। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद फिर से उसे ऐसा लगा कि कुछ है जो उसे देखे जा रहा है। जब उसने फिर से नजरें उस ओर की तो उसने देखा वो सफेद सी चीज अब उसके थोड़े करीब है, लेकिन अब भी उसे स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं दिख रहा था। आहान को अब थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था। उसने अपने कदम तेज रफ्तार से बढ़ाना शुरू कर दिया। एक तो जंगल का रास्ता और ऊपर से पूरे जंगल में वो अकेला ही सफर कर रहा था, वो भी रात को। तो थोड़ा डर लगना तो लाजमी था,
पर उसने नोटिस किया वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, सफेद सा दिखने वाला साया धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। उसने अपनी रफ्तार और तेज कर दी। उसकी सांसें फूल रही थी, लेकिन उसने चलना नहीं छोड़ा। थोड़ी आगे बढ़ने पर आहान ने देखा कि वो सारे इंसान के रूप की आकृति में है। उसे अब सब साफ साफ दिख रहे थे। वो साया झुंड में उसकी तरफ ही बढ़ते जा रहे थे। अब आहान को बहुत डर भी लगने लगा। उनकी संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही थी। जैसे जैसे और आगे बढ़ते जा रहा था, वैसे वैसे उस सफेद रूपी साए की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। आहान को बहुत डर लगने लगा। उसके माथे पर शिकन नजर आने लगे थे। माथे पर पसीने की कुछ बूंदें भी छलक आई थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। फिर भी उसने हिम्मत जुटाकर पूछ ही लिया, कौन है आप लोग और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? उस सफेद साए ने एक बार आहान को ऊपर से नीचे तक देखा। ये देखकर आहान के रोंगटे खड़े हो गए। वो अंदर तक कांप गया। आहान ने फिर डरते डरते सवाल किया, जवाब क्यों नहीं देते? कौन है आप लोग? पर उनमें से किसी ने भी आहान के सवाल का जवाब नहीं दिया। आहान अंदर से काफी डर चुका था। अब उसने दौड़ना शुरू कर दिया। तेजी से अपने पैर बढ़ाने लगा। देखते ही देखते आहान उन साए से काफी दूर जा चुका था, लेकिन उसने अपनी रफ्तार कम नहीं की। अचानक से उसका पैर किसी चीज से टकराया और वो जमीन पर जा गिरा। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो दोबारा से उठे और भागने लगे। वो काफी थक चुका था। उसे प्यास लग रही थी। तभी एक आवाज ने उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। काफी थक गए हो भागते भागते, लो पानी पी लो। उस इंसान ने आहान की तरफ पानी की बोतल बढ़ाई। आहान को प्यास लगी थी। उसने बिना कुछ सोचे उस इंसान के हाथ से पानी की बोतल ले ली और एक ही झटके में सारा पानी पी गया। फिर उसने वो बोतल उस इंसान की ओर बढ़ाते हुए कहा, थैंक यू। उस इंसान ने एक बार फिर आहान की तरफ देखा और कहने लगा, इसमें थैंक यू की क्या बात है? ये बोतल तुम्हारी है। तुमने मुझे पानी दिया था ना पीने के लिए ट्रेन में। ये सुनकर आहान ने जमीन पर गिरा अपना मोबाइल उठाकर उस आदमी की तरफ देखा और उसका दिल धक से रह गया। वो तो सचमुच वही इंसान था। ये इंसान यहां कैसे पहुंचा? इसे तो घबराए हुए आहान को समझ नहीं आया। उसने घबराते हुए गिरते पड़ते अपना बैग उठाया और वहां से भागने लगा। उसे एक पल के लिए ऐसा लगा कि जिसने उसे पानी दिया वो सफेद सा दिखने वाला साया था। थोड़ी देर बाद भागने के बाद आहान अचानक से रुक गया और सोचने लगा, अरे ये मैं क्या कर रहा हूं? वो इंसान तो मेरी मदद कर रहा था, मैं उससे ही भाग रहा हूं। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आहान फिर वापस जाने के लिए मुड़ा। वहां पहुंचने के बाद उसे वो इंसान फिर नजर आया। आहान कुछ बोलना चाहता था पर उसकी आवाज हलक में ही अटक गई। वो एक सफेद सा साया ही था। उसके हाथ में ठीक आहान जैसा ही बैग था और दूसरे हाथ में पानी की बोतल। आहान ने अपने हाथ में पकड़े बैग की तरफ देखा और पूरी तरह घबरा गया। सामने खड़ा साया गंभीर स्वर में कह उठा, 1 मिनट रुक जाओ आहान, अपना बैग तो लेते जाओ। आहान के कदम धीरे धीरे पीछे की तरफ चलने लगे। फिर एक झटके से वो पलटकर भागने लगा। उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो सिर्फ भागता जा रहा था और बीच बीच में पलटकर पीछे देख रहा था, कहीं साये का झुंड उसका पीछा तो नहीं कर रहा है। वो भागता ही जा रहा था, तभी पेड़ की जड़ से उसका पैर टकराया और वो फिर से जमीन पर गिरा और बेहोश हो गया। फिर जब उसकी आंखें खुली तो वो इधर उधर देखने लगा। वो अभी ट्रेन में था, बिल्कुल अकेला, उस बोगी में। उसे लगा उसने कोई बुरा सपना देखा। वो मन ही मन खुद को समझाने लगा, शायद इस ट्रेन में मैं अकेला सफर कर रहा हूं। डर के कारण मेरे सपनों में ये सब आ गया। अभी विकरालगढ़ स्टेशन नहीं आया है। उसने चैन की सांस ली और एक बार फिर उन बातों को इग्नोर करके खिड़की के बाहर झांकने लगा। पर क्या ये सब वाकई बस सपना था या कोई खौफनाक शुरुआत?
देखें अगले भाग में।